हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में चैप्टर था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन में मैंने यूनिट में 40 क्वेश्चंस का चुनाव किया था, जिसमें से 20 क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे और 40 तक चलेंगे। आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आप हमारी यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस को जाकर के सब्सक्राइब करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। धन्यवाद। चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फर्मी डिबाई माइक्रोन प्रकाश वर्ष में फर्मी डिबाई माइक्रोन और प्रकाश वर्ष में लंबाई का मात्रक नहीं है। में लंबाई का मात्रक नहीं है। दोस्तों, बताना है हमें इसमें लंबाई का मात्रक कौन सा नहीं है। हमें पता है फर्मी 10⁻15 लंबाई का मात्रक होता है, माइक्रोन 10⁻6 लंबाई का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक होता है। लेकिन डिबाई जो है ये लंबाई का मात्रक नहीं होता। डिबाई होता किसका मात्रक है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि डिबाई मात्रक किसका होता है। हो सकता है इस बार में डिबाई का मात्रक पूछ के, ठीक है। तो डिबाई किसका मात्रक होता है? डिबाई खुद एक मात्रक है। और किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर देख सकते हैं। लिखा है KWH मात्रक है। KWH क्वेश्चन नंबर 22 KWH मात्रक है। KWH किसका मात्रक होता है? ठीक है, हम आपको बताते हैं KWH ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है KWH। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 लिखा है टेस्ला मात्रक। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ला के साथ मैंने बहुत बार रिपीट किया है। टेस्ला मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? हम आपको बताएंगे। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण। इस तरह से चुंबकीय लिखा जाएगा। देखिए, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे देखे जाके ओरेस्टेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओरेस्टेड हिंदी में लिख देता हूं। ओरेस्टेड मात्रक है। ओरेस्टेड फ्रेंड्स, हम बताएं आपको ओरेस्टेड किसका मात्रक होता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ओरेस्टेड जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? विद्युत की मात्रा। किसका? एम्पियर घंटा में हम लोग क्या नापते हैं? बिजली तो नापते हैं ना। तो ये विद्युत की मात्रा का मात्रक, विद्युत की मात्रा का मात्रक हो गया। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है पॉइसन निष्पत्ति का मात्रक पूछा है। दोस्तों पॉइसन निष्पत्ति, निष्पत्ति शब्द जाता है तो मालूम क्या होता है, तुलनात्मक होता है। क्या होता है? तुलनात्मक, यानी कि अपॉन में रहेगा। पॉइसन निष्पत्ति का मात्रक। अब पॉइसन निष्पत्ति, जब कोई चीज जैसे लंबाई को लंबाई से डिवाइड कर दिया जाए तो ये लंबाई की निष्पत्ति हो गई। ठीक है, ये निष्पत्ति क्या हो गई, यहाँ पर कोई मात्रक आएगा लंबाई से लंबाई डिवाइड करने पर? नहीं आएगा। तो पॉइसन निष्पत्ति कैसा है, मात्रकहीन होता है। कैसा होता है ये? मात्रकहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। ठीक है फ्रेंड, 27 पर लिखें लंबाई और बल में। लिखा है लंबाई और बल में 4 गुना वृद्धि करने पर, 4 गुना वृद्धि करने पर ऊर्जा में होने वाली वृद्धि पूछा। में करने पर ऊर्जा में होने वाली वृद्धि, यानी ऊर्जा में कितनी वृद्धि जाएगी। ऊर्जा का एक रूप होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मात्रक होता है क्या, बल। बल में 4 गुना वृद्धि कर दो 4 है, और बाद में क्या लिखा है, दूरी, दूरी में 4 गुना वृद्धि कर दो लंबाई में तो 4s, तो कितना हो गया 16f। f क्या है, f क्या ऊर्जा है, जो भी हमें निकाला था डब्ल्यू बराबर है। तो कितने गुना वृद्धि हो जाती है इसमें, 16 गुना, यानी कि ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाती है, 16 गुना वृद्धि होती है। फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे 16 गुना। आई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है कैलोरी जूल ईवी वाट। लिखा है कैलोरी जूल ईवी वाट में ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कैलोरी जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट, कैलोरी जूल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाट में। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का, जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है। बट जो वाट लिखा हुआ है ये वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। फ्रेंड्स यहाँ पे 28 क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। आप इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन बार बार कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, और निश्चित तौर पर इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। 29 में लिखा है पार्शिक मात्रक है। पार्शिक मात्रक है। अब दोस्तों हमें ये बताना है पार्शिक मात्रक किसका है, तो मैं आपको बताऊं पार्शिक दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लिखा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। इस तरह से लिखते हैं ना, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक दोस्तों क्या है,
एम्पियर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद लिखा है रेडियो सक्रियता की इकाई, हेडिंग 1 नंबर पे लिखा है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई पूछा। रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रतिघात का मात्रक बताइए। जब हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रतिघात का मात्रक बताइए, आपने आज तक प्रतिघात पढ़ा? प्रतिघात किसे कहते हैं? नहीं पता, क्योंकि प्रतिघात का परिभाषा कभी पूछा नहीं गया ना। प्रतिघात लिखते हैं, प्रतिघात की जगह पर हमको क्या पढ़ने को मिलता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध ही तो प्रतिघात है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है फैराडे मात्रक होता है। फैराडे किसका मात्रक है बताइए? फैराडे और फैराड दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मात्रक है फैराडे आवेश का मात्रक है। इसका आवेश मात्रक है आवेश का। अब एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96,500। कोई कहीं पर 96,480 कोई लिख के पढ़ता है, कोई 488 पढ़ता है। इसमें टोटल कितने कूलम होते हैं? 96,487.3 कूलम। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है आवेश का मात्रक। अगर 34 पर हम लोग फैराड लिख लेते हैं। ठीक है, फैराड मात्रक है। फैराड किसका मात्रक है? आपको हम बता दें, फैराड धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? धारिता का। जब हम लोग के फैन चलना बंद हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, तब डिस्प्ले हमको बताता है कि आपके फैन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चेंज कर लो। जो कैपेसिटर, जिसको कंडेंसर बोलते हैं, उसको चेंज करते हैं। जब हम उसको लेने जाते हैं तो वहां पर क्या बातें बोलते हैं? हमको भाई पंखे का कैपेसिटर चाहिए या कंडेंसर चाहिए या संधारित्र। हिंदी में जाके हम साइंटिफिक भाषा में संधारित्र तो नहीं बोलते ना। तो कैपेसिटर है क्या? वो संधारित्र है, धारिता को संग्रहित करता है, संग्राहक करता है। में धारण शक्ति के उसका जो मात्रक है कितना? माइक्रोफैरड में लिखा रहता है। जैसे 4 माइक्रोफैरड, 2.15 माइक्रोफैरड, 3.25 माइक्रोफैरड, इस तरह से इनके मात्रक रहते हैं। तो फैरड में रहते हैं। फैरड क्या होता है? धारिता का मात्रक होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखे। 1 जूल बराबर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है 1 जूल बराबर है। अब हमने एक जो चीज पढ़ी थी, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। अच्छा, यहीं पर अगर 1 जूल बराबर पूछा जाए आपसे तो 1/4.18 जूल कर देंगे। कितना आएगा? ये आएगा 0.238 कैलोरी। ठीक है, तो 1 जूल कितने बराबर होगा? 0.238 कैलोरी के बराबर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 36 होगा 1 एम्पियर में कितने माइक्रोन? कितना टिपिकल क्वेश्चन है। 1 एम्पियर में कितने माइक्रोन होते हैं? दोस्तों हमें बताना है 1 एम्पियर में कितने माइक्रोन है। ओह सॉरी, एम्पियर नहीं, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं? तो ऐसी कंडीशन में एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और माइक्रोन 10⁻⁻6 डिवाइड करने पर हमको मिलता है 10⁻⁴ माइनस का 10⁻⁴। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है तरंग दैर्ध्य का मात्रक बताइए। तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूछा है।
दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूछा, तरंग दैर्ध्य भी एक लंबाई है, तो उसको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर नहीं, तरंग दैर्ध्य को नापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में। किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। यानी कि एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की घात -10 के। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसकी तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विघटन स्थिरांक का मात्रक। दोस्तों तो कमेंट में जब तक लिखिए विघटन स्थिरांक का मात्रक क्या है, मैं देखता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको विघटन स्थिरांक का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 38, विघटन स्थिरांक का मात्रक। दोस्तों विघटन स्थिरांक का मात्रक होता है प्रतिदिन। कितना होता है? प्रतिदिन। ठीक है, और इसको प्रतिदिन को हम 1/दिन भी लिखते हैं। ये किसी भी तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है। इसमें लिखा है 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर? 1 वाट घंटा बराबर है तो 1 वाट घंटा बराबर होगा कितने? 3600 जूल के। कितने के बराबर होगा? 3600 जूल, या यूं कहो 3.6 से 10⁻³ जूल। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं 1 किलो वाट घंटा पूछा जाए, अगर आपसे 1 kWh पूछा जाए तो ये किसके बराबर होगा? 3600। वाट घंटा तो 3600 हो गया, गुणे 1000, तो किससे कितना होगा? 36 गुणे 10⁵ जूल, या 3.6 गुणे 10⁶ दोस्तों ये दोनों ही सवाल कई बार पूछे गए एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसमें यहाँ रिपीट करके लिखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 किलोग्राम वाट बराबर है भार। लिखा है क्वेश्चन में 41, 1 किलोग्राम भार बराबर है। दोस्तों जब किलोग्राम भार बराबर निकालना होता है तो किलोग्राम भार कैसे निकालते हैं? किलोग्राम मतलब हो गया हमारा m, कितना होगा? और इस पर भार निकालने के लिए क्या करते हैं? g से मल्टीप्लाई। m कितना है हमारे पास? 1 है, और g कितना है? 9.8 है। इसका मल्टीप्लाई किया कितना है? 9.8। ये क्या हो गया? mg क्या होता है? न्यूटन। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर हो गया हमारा? 9.8 न्यूटन के। किसके बराबर हो गया? 9.8 न्यूटन के। ठीक है फ्रेंड्स, आज के हमारे ये यूनिट का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसको यहीं पर रोकते हैं। फिर इसके बाद अगला वीडियो हम आपको देने वाले हैं डायमेंशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।